अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रो विद बिलाल। आज चैप्टर 2 के नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से तमाम लेक्चर्स जो हैं उनको आप देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुँच सकें। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बारे में और आई होप अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हुए हैं तो आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर से वाकिफ होंगे कि हम जो भी स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर लिखते हैं उसको एंड करते हुए हम सेमीकोलन डालते हैं और सेमीकोलन हमारा बेसिकली स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। A statement terminator is identified for the compiler which identify end of line, यानी कि ये कंपाइलर को बताता है कि यहाँ पर हमारी लाइन जो है ये इख्तिताम पजीर हो रही है। In C language, semicolon is used as a statement terminator. If we do not end each statement with a semicolon, it result into a error. अगर हम हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड नहीं करते तो ये हमें एक एरर जनरेट करके देता है कि आपने लाइन जो है वो एंड नहीं की। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो भी लाइंस जो भी स्टेटमेंट्स आप इंक्लूड करेंगे उनके एंड के ऊपर आपने टर्मिनेटर साइन लाजमी लगाना है, अदरवाइज जो कंपाइलर है आपको एरर प्रोड्यूस करके देगा और आपको उस एरर को दुरुस्त करना होगा। इस तरह के एरर को सिंटैक्स एरर बोला जाता है। उसके बाद एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस की जो सबसे बड़ी निशानी है वो ये है कि जितने भी एस्केप सीक्वेंस आप यूज करते हैं सी की लैंग्वेज के अंदर वो शुरू हो रहे होते हैं बैक स्लैश के साथ। तो एस्केप सीक्वेंस को पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एस्केप सीक्वेंस आर यूज्ड इन प्रिंटफ फंक्शन इनसाइड द डबल कोटेशंस। दे फोर्स printf टू चेंज इट्स नॉर्मल बिहेवियर ऑफ शोइंग आउटपुट, यानी कि जो नॉर्मली वो बिहेव कर रहा होता है उसको वो चेंज कर देता है। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप सीक्वेंस बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग एग्जांपल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट के अंदर एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया है, जैसे कि हम प्रिंट एफ लिख रहे हैं माई नेम इज़ अली। अब अली को हम डबल कोटेशन के अंदर शो करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कंपाइलर को तो ये पता चलता है कि जो प्रिंट एफ के अंदर स्टेटमेंट लिखी गई है और जो आप एज इट इज़ डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो डबल कोटेशन में लिखी हुई है। अब जब अली को आपने डबल कोटेशन के अंदर हाईलाइट करके शो करवाना होगा तो हम एस्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ डबल कोट्स लगा देंगे। इसी तरह जब उसको एंड करना है हमने फिर एक एस्केप सीक्वेंस और डबल कोटेशन लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओल्ड जितना भी प्रोग्राम था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। गेट सी एच को लिखा रहने देते हैं क्योंकि हमने कॉनियो और एसटीडियो दोनों डायरेक्टरीज इंक्लूड की हुई हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट एफ और डबल कोटेशन हमने डाल दी और यहाँ पे हम लिखेंगे माई नेम इज अली। ठीक है। अब अगर तो ऐसे ही हम इसको डिस्प्ले करवा दें तो ये हमारे पास आउटपुट बिल्ड कर ली हमने और प्रोग्राम को हम रन करवा लेते हैं। तो नेम आपका एज इट इज़ शो हो रहा है जैसा कि हमने स्टेटमेंट में लिखा है। अभी हमने कोई भी एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल नहीं किया। अब हमने बैक स्लैश लिखा जी, तो डबल कोट्स लगाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बैक स्लैश और उसके बाद डबल कोट्स डाल देंगे, फिर यहाँ पे बैक स्लैश डालेंगे और फिर हम दोबारा यहाँ पर बैक स्लैश डाल देंगे और उसके साथ हम डबल कोट्स लगा देंगे। अब इसको हम दोबारा कंपाइल करवा लेते हैं बिल्ड से और अब इसको हम रन करवाते हैं तो आप देख रहे हैं कि अली जो है वो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह हम एस्केप सीक्वेंसेस को इस्तेमाल करते हुए अपनी आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास एस्केप सीक्वेंस मौजूद हैं। फॉर्मेशन ऑफ एस्केप सीक्वेंस, जैसा कि मैं पहले भी आपको बयान कर चुका हूँ, जितने भी एस्केप सीक्वेंस है वो बैक स्लैश से शुरू होंगे और यहाँ पे डिफरेंट आपके सामने है। अगर आपने सिंगल कोड लिखना है तो आप बैक स्लैश सिंगल कोड लिखेंगे। अगर कोई चीज़ आपने बैक स्लैश के अंदर शो करवानी है तो आपको 2 दफ़ा बैक स्लैश लिखना पड़ेगा। और अगर आप बीप की आवाज़ जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो आप बैक स्लैश ए लिखेंगे। अगर आप रिमूव प्रीवियस करैक्टर पिछला करैक्टर रिमूव करवाना चाह रहे हैं तो स्लैश बी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये चारों चीज़ें हम टेस्ट करके देख लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो हम यहाँ पर जो पहले हमने सीक्वेंसेस यूज़ किए थे उनको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं बैक स्लैश ए। तो अब देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे बिहेव करता है। हम दोबारा इसको कंपाइल कर लेते हैं और रन करते हैं। तो आपने देखा जैसे प्रोग्राम रन हुआ तो एक बीप की आवाज़ सुनाई दी हमें। अब हम करैक्टर को रिमूव करवाना चाह रहे हैं
तो हम \b लिखेंगे, कंपाइल कर लेते हैं प्रोग्राम को, रन करवा लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि एक स्लैश जो है वो कैरेक्टर के पीछे चला गया है हमारा कर्सर, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अगर आप सिंगल कोट डालना चाहते हैं ज़रा / और सिंगल कोट लिख दें, और एंड के ऊपर भी / और सिंगल कोट लिख लें। अब अली जो है हमारा वो सिंगल कोट के अंदर शो होगा। इसी तरह आप \/ में अली को शो करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर \/ हम डाल देते हैं और दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, रन करते हैं, तो अब अली जो है वो \/ के अंदर लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह आप डिफरेंट अपनी आउटपुट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। समटाइम ऐसे होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है माई नेम इज़ अली। अब एक और स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रिंट f I am स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, इसको डबल कोट्स लगा दी हमने, और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हमने सेमीकोलन लगाना है। अब हम इसको बिल्ड करते हैं और रन करते हैं। अब आप देख रहे हैं दो डिफरेंट लाइंस थी, लेकिन ये एक ही लाइन के अंदर हमें आउटपुट में शो हो रही हैं। हम इनको डिफरेंट लाइन में शो करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक सीक्वेंस मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, उसे बोलते हैं न्यू लाइन। तो अब जहाँ पर हमने लिखा हुआ है माई नेम इज़ अली, तो वहाँ पर हम लिख देंगे \n, यहाँ पे हम लिख देंगे \n। अब इसको हम कंपाइल करवा लेते हैं और प्रोग्राम को रन करवा लेते हैं। तो अब आपने देखा कि माई नेम इज़ अली ऊपर वाली लाइन में शो हो रहा है और न्यू लाइन के अंदर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास शो हो रहा है। तो जब भी आपने डिफरेंट लाइंस के अंदर आउटपुट शो करनी होती है तो आप डबल कोटेशन के अंदर \n लिखते हैं और आउटपुट आपकी न्यू लाइन के अंदर शो हो जाती है। तो इस तरह डिफरेंट हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी आउटपुट में चेंजेस ला सकते हैं। उसके अलावा \t टैब के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास जिसके अंदर हम टैब भी यूज़ करेंगे और उसके अलावा न्यू लाइन भी यूज़ करेंगे, यानी कि हर जो हमारी आउटपुट है वो न्यू लाइन के अंदर शो हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है नेम अली शो हो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर फादर नेम शो हो और नेक्स्ट लाइन के ऊपर उसके मार्क्स शो हो। तो इस चीज़ को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर चले जाते हैं अपनी आउटपुट के अंदर, एक ही हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेम और उसके बाद हमने डाल दिया यहाँ पे कॉलन \, और यहाँ पे हम लिखेंगे टैब के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको हम काटते हैं अली लिख लेते हैं। फिर \n के अंदर हम कहते हैं बाद में फादर नेम शो हो, फिर कॉलन लगे और फिर यहाँ पर टैब t लिखा जाए और उसके बाद नेम उसका आ गया है अहमद। फिर यहाँ पर हम कहते हैं कि उसके मार्क्स शो हों, मार्क्स न्यू लाइन के अंदर शो करने हैं तो हम \n को यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क्स। फिर यहाँ पे \, लिखेंगे और फिर t प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर उसके हम मार्क्स लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 1000, और इसको हम कर लेते हैं कंपाइल करवाने के बाद हम इसको रन करते हैं। तो अब आपने देखा कि नेम और उसके बाद फादर नेम और उसके बाद मार्क्स ये डिफरेंट लाइंस के ऊपर शो हुए हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क ये इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ में मैंने ये स्पेस डाली है। इस स्पेस को अगर मैं ख़त्म कर दूँ और उसके अलावा इस स्पेस को अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो मेरी सेंटेंस जो है वो इनलाइन हो सकता है। तो आउटपुट को इनलाइन करने के लिए हम यहाँ से स्पेसेस जो एक्स्ट्रा थी उनको हमने रिमूव कर दिया। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो एक सीक्वेंस के अंदर लिखी हुई आ जाएगी। दोबारा इसको कंपाइल कर लेते हैं और रन करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो मैंने रिमूव कर दिया, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो इनलाइन हो चुका है। तो इस तरह आप अपनी आउटपुट को डिफरेंट लाइंस के अंदर और टैब्स यूज़ करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा फासला यूज़ करना चाह रहे हैं तो 2 दफ़ा यहाँ पे टैब लिख दें। अब आप देखें आउटपुट में क्या चेंज आता है। अब नेम और अली का फासला 2 टैब्स के बाद शो हो रहा है। तो इस तरह आप डिफरेंट टैब्स भी ऐड कर सकते हैं और न्यू लाइंस भी ऐड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर।
तो आई होप सो आपको एस्केप सीक्वेंसेस की समझ आ गई होगी और आप अपने प्रोग्राम की आउटपुट को इससे मज़ीद बेहतर बना सकेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा ऑपरेटर्स के ऊपर होगा, चूँकि वो एक टोटल न्यू टॉपिक है इसलिए हम वो अगले लेक्चर के अंदर उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।